नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है और इसी बीच जो नया सर्वे यहां पर मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर निकल कर आ रहा है उसने खलबली यहां पर मचा दी है। आखिर मध्य प्रदेश में आज चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर सटीक महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि ताजा सर्वे ने काफी हलचल पैदा कर दी है। क्या कांग्रेस की वापसी या फिर बीजेपी बरकरार रहेगी, इस सवाल को लेकर मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासी हलचल में काफी बवाल देखने को मिला था। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर किसान कर्ज माफी समेत कई बड़े वादों के साथ यहां पर कांग्रेस की वापसी तो करा ली, लेकिन 2020 आते आते कांग्रेस झटका लगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए। उसके बाद काफी हलचल पैदा हुई और बड़े नेताओं के दम पर क्या बीजेपी को जो बड़ा फायदा हुआ था उस चुनाव में भी और अब 2023 चुनाव में, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनके बीजेपी के पुराने यहाँ के बड़े नेता रहे हैं तो क्या उनमें कुछ असंतोष की स्थिति बन सकती है चुनाव टिकट को लेकर, या फिर कांग्रेस में इन बड़े नेताओं की कुछ नेताओं की वापसी कांग्रेस करा पाएगी। ये महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस में काफी हलचल है। कांग्रेस को बड़ा झटका रहा था। कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अधूरी सी नजर आती है नेताओं के जाने के बाद। वही बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी में पुराने उनके बड़े नेता पहले से ही हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं की भरमार है और 2023 चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के दम पर बीजेपी क्या 2023 में एक तरफा जीत हासिल करेगी, या फिर कांग्रेस ने जो बड़े बड़े दावे बेरोजगारी हो या फिर महंगाई को लेकर या फिर जो भारत जोड़ो यात्रा से भी क्या कांग्रेस को फायदा मध्य प्रदेश चुनाव में होगा, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। क्योंकि 28 सीटों पर जो उपचुनाव इससे पहले हुए थे उसमें बीजेपी ने 19 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन ये चुनाव उपचुनाव था 2023 चुनाव पर जो फोकस कांग्रेस का रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस कार से यहाँ पर नगर निगम में भी यहाँ पर 7 सीटों पर बीजेपी ने 11 में से, जबकि कांग्रेस 3 और 1 सीट सिंगरौली पर आम आदमी पार्टी ने भी कब्जा जमाया। तो क्या कुछ आंकड़ा अब बनता नजर आ रहा है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर नया ताजा सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण के आंकड़े दिखाते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए आगर मालवा की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान दिखाया गया है। बुरहानपुर की 2 सीटों में से भी बीजेपी और कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। अलीराजपुर की यहां पर 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर भी 1-1 सीट मिल सकती है। यानी इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कार से यहां पर काफी हलचल इस चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए मंदसौर की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस, इसके अलावा खंडवा की 4 सीटों में से बीजेपी यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यहां पर नरसिंहपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर केवल 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकती है। सियोरपुर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर बीजेपी जीत मिल सकती है। दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की यहां पर उम्मीद लगाई गई है। नीमच की 3 सीटों में से सभी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो आंकड़े बन सकते हैं। यहां पर बात की जाए पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई गई है। अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। अशोकनगर की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि झाबुआ की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद है। मंडला की 3 सीटों में से बीजेपी यहां पर जो है 0 सीट, जबकि कांग्रेस को सभी तीनों सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद हो सकती है। शहडोल की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिल सकता है। अगर बात की जाए तो यहां पर रायसेन की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती हैं। सीधी की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई गई है। उमरिया से 2 सीटों में से 2 सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। डिडोरी की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को यहां पर 1-1 सीट बढ़ सकती है। हरदा की 2 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई गई है। शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। दमोह की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत मिल सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी हो सकती है। यहां पर सिंगरौली की अगर बात की जाए तो 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य को यहां पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई गई है। सागर की 8 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 6 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। इस कारण कांग्रेस को यहां पर झटका रहा है। इंदौर की 9 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट मिल सकती हैं। जबलपुर की 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 4 सीट पर कांग्रेस यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है।
होशंगाबाद की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीटें बढ़ सकती हैं। गुना की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 3 सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। कटनी की 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पर 2-2 सीटें बढ़ सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। बात की जाए सिवनी की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। यहाँ पर बाड़मानी की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ओपिनियन पोल के फाइनल आंकड़े जो है वो काफी चौंकाने वाले यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिल सकती हैं। रीवा की 8 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 5 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। मुरैना की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट, 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत मिलने की उम्मीद है। ग्वालियर की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पाले में जा सकती है। छतरपुर की 6 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है। देवास की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि भिंड की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट अन्य उम्मीदवार के पाले में जा सकती है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 2 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद लगाई गई है। यहाँ पर विदिशा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद है। शिवपुरी की 5 सीटों में से बीजेपी 5 की 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। राजगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 3 सीटों पर यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। रतलाम की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। खरगोन की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर बात की जाए सतना की 7 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। उज्जैन की 7 सीट की बात की जाए तो सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद हो सकती है। धार की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के फाइनल आंकड़े इस तरह से बन सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में काफी हलचल है। उसी बीच सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी 130 सीटों तक पहुंच सकती है। 100 सीटों से 130 सीटों का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। कमलनाथ नेतृत्व में अगर बात की जाए कांग्रेस को 93 सीटें यानी 100 से 93 सीटों तक सिमट सकती है कांग्रेस। अन्य की बात की जाए 7 सीटें मिल सकती हैं, अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और कांग्रेस को बड़ा झटका रहा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 25 यहाँ पर विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, उस दम पर कांग्रेस को अब भी यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। यानी मध्य प्रदेश में आज चुनाव तो फिर बीजेपी सरकार में यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन कमलनाथ क्या उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कहीं ना कहीं बेरोजगारी, यहाँ पर महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज चुनाव तो फिर किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में राजनीति में और भी हलचल हो सकती है। और कमलनाथ ने दावा किया कि उनके पाले में बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री और विधायक हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर काफी हलचल मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी क्या कमल बरकरार रख पाएगी, या फिर कांग्रेस की वापसी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से होगी? आखिर जो बड़े बड़े वादे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अब किए जा रहे हैं, उन वादों को लेकर भी क्या वो जनता के बीच अपना पक्ष रख पाएंगे? बीएसपी या फिर आम आदमी पार्टी का क्या एजेंडा हो सकता है? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।